बैठे तो भोजन इतने दिनों के बाद किया है, शरीर सूख गया है। जैसे आप 24 घंटे जब व्रत रह लेते हैं तो जब भोजन फिर करते हैं तो भोजन करते समय आपको पता चलता है कि भोजन जा रहा है तो किधर किधर से होते हुए जा रहा है, ये पूरा पता चलता है ना। और कहाँ जाके रुका हुआ है ये भी पता चलता है। ये एक ही दिन आप भूखे रह जाएं तो पता चलने लगता है। और जो 6 वर्षों से तप कर रहे हैं, जिनका शरीर लंबे समय से भोजन नहीं किया है, जब वो भोजन करेंगे तो क्या होगा। उन्होंने जैसे ही वो मधुपायस खाया, खीर खाया, तो खीर खाने के बाद उनको पूरा पता चलने लगता, पूरे शरीर में अद्भुत प्रकार की संवेदना होने लगती है। जब आप भोजन करते हैं आपको पता चलता है, पूरी संवेदना होने लगती है शरीर में। भूखे रहने के बाद की संवेदना तो और प्रबल होती है। फिर सिद्धार्थ कुमार का ध्यान अपने आप ही सारी साधनाओं को छोड़ करके अपने शरीर पे ही चला गया। शरीर में ही देखने लगे, संवेदना होने लगी कि कभी सुखद संवेदना है, कभी दुखद संवेदना है, कभी कैसी संवेदना है। उन संवेदनाओं को देखते 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 समय आता है कि वो परम ज्ञान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और सारा जो चक्र था उसको समझने लगते हैं कि क्या होने से क्या होता है। तो जाना कि अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते हैं, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान होते हैं, विज्ञान के प्रत्यय से नाम रूप होते हैं, नाम रूप से फिर सलायतन। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, नाम रूप पच्चया सलायतन, सलायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान। तो तृष्णा, फिर उपादान, फिर भव, फिर जाति, जरा, मरण, ये सारे चक्र चलते हैं और इसी प्रकार से व्यक्ति को दुख मिलता है। ये जब चक्र चलता है तो इसी चक्र की वजह से व्यक्ति बार बार दुख पाता है। तो ये ज्ञान उनको जैसे ही प्राप्त होता है, उस ज्ञान के साथ साथ उनको 3 विद्याएं भी प्राप्त होती हैं। अभी कारण जान लिया कि क्या होने से क्या होता है, और अब निवारण जान रहे हैं कि क्या निरोध होने से, किसके नष्ट होने से दुख नष्ट हो जाता है। तो कहा कि अविजित्वे अशेष विराग निरोधो चागो पटि निसर्गो। जो अविद्या है, जो अविद्या है, अज्ञान है, इसके नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। अविद्या के कारण ही व्यक्ति क्लेश बनाता है और क्लेश से पूरा संसार में उसका बार बार जन्म होता है। अविद्या के नष्ट होने से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो अविद्या को खत्म करना ये सबसे प्रथम कार्य हो जाता है। तो अभी जान लिया कि अविजित्वे अशेष विराग निरोधो, संखार निरोधो, संखार निरोधो। संस्कार के निरोध होने से संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं। अविद्या के निरोध होने से संस्कार, संस्कार के निरोध होने से विज्ञान, विज्ञान के निरोध होने से नाम रूप, ऐसे सलायतन, फस, वेदना, तन्हा, उपादान, भव, ये सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से अनुलोम यानी सीधे, और फिर पटिलोम, फिर उल्टे वो प्राप्त कर लेते हैं ज्ञान को, और फिर वो बुद्ध कहलाते हैं। जब बुद्ध हो जाते हैं तो उनको पराजित करने के लिए मार स्वयं आता है। ठीक है, कई प्रकार के मार होते हैं। स्कंद मार होता है, देवपुत्र मार होता है, क्लेश मार होता है, मृत्यु मार होता है। तो इन मारों में जो स्कंद मार है वो पहला मार है, यानी हमारे जो 5 उपादान स्कंद है, फिर रूप है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इसमें ही व्यक्ति फंसा रहता है, उससे ही बाहर नहीं निकल पाता। तो आगे का मार कहाँ से देखेगा, देवपुत्र मार कहाँ से देखेगा,
फिर क्लेश मार कहाँ से देखेगा? नहीं देख सकता। पहले तो वो स्कंद के मार से ही बाहर निकले। तो देवपुत्र मार सबसे अंतिम मार है। जब व्यक्ति समस्त बुराइयों से बाहर निकलता है तो मार ऐसे समझिए कि स्वयं साक्षात खड़ा होता है आक्रमण करने के लिए। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो मार पूरा बल लगा करके प्रहार करता है सिद्धार्थ के ऊपर। हम लोग जय मंगल अट्ठ गाथा करते हैं ना, क्या करते हैं जय मंगल अट्ठ गाथा में? बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधंतम गिरिमेखलम उदित घोर ससेन मारम दानादिधम विधिना जित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधंतम, तो बाहुं सहस्र माने जिसके पास सहस्र भुजाएं हैं, मभिनिमित सायुधंतम है ना, और पूरे आयुध को लेकर के सहस्र भुजाओं वाला मार, और उन सहस्र भुजाओं में आयुध है यानी अस्त्र शस्त्र लेकर के उस सिद्धार्थ के ऊपर, बुद्ध के ऊपर आक्रमण करता है। और उसके बहुत सारी पुत्रियां हैं, तृष्णा, अर्तिरागा। पहले तो पुत्रियों को भेजता है कि कोई स्त्री का रूप बना करके जाए और उनको मोहित करे। जब स्त्रियां नहीं मोह पाती हैं, तृष्णा, अर्तिरागा नहीं मोह पाती हैं उसकी तीनों पुत्रियां, तो फिर मार आक्रमण करता है। और उसकी भुजाएं, ऐसा लग रहा है मानो भुजाएं स्वयं कह रही कि ममेय कायम शतम भुजानाम क्षिपामि चैकेन शतम शराणाम। एक एक भुजा कह रही है मानो कि हम एक एक भुजाएं, सहस्र भुजाओं में एक एक भुजाएं मानो कह रही हैं कि हमारे पास 100 भुजाओं की शक्ति है, और उन भुजाओं से हम क्या करेंगे, आपको बाण फेंकेंगे, बाण मारेंगे, और फिर जब बाण लगेगा तो सिद्धार्थ गिर जाएंगे, मर जाएंगे, पराजित हो जाएंगे, बुद्ध नहीं रह जाएंगे। लेकिन इतना होने के बाद भी सिद्धार्थ के बगल में जो दूसरा हाथ रहता है, जिसे मार का ही अंग माना गया, वो कहता है कि तुम्हारे पास 100 भुजाएं हैं तो भी क्या करोगे? शतम भुजानाम यदि को विशेषो भुजा किमर्थम न भवन्ति रोमाः। अगर तुम्हारे पास 100 भुजाएं हैं तो भी तुम क्या कर लोगे बुद्ध का? और छोड़ दीजिए 100 भुजाएं, अगर तुम्हारे शरीर की एक एक रोए को भी एक एक भुजा बना दिया जाए, भुजा किमर्थम न भवन्ति रोमा, तुम्हारे रोम रोम अगर एक एक भुजा हो जाए तो भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बुद्ध का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मार ने पूरा प्रयास किया। बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधंतम गिरिमेखलम उदित घोर ससेन मारम। वो मार जो है गिरिमेखल हाथी पे बैठ करके सहस्रों भुजाओं से युक्त अस्त्र शस्त्र लेकर के सिद्धार्थ के ऊपर सहस्रों प्रहार कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ जो बुद्ध हो चुके हैं वो कैसे जीतते हैं, उनको कैसे पराजित करते हैं, कैसे लड़ते हैं मार से? दानादि धम्म विधिना। देखिए दान आदि में कितना बड़ा बल है कि अगर आप दान करते हैं ना, पारमिताओं का पालन करते हैं, तो नाना प्रकार की बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे, नाना प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। वो आपकी रक्षा करेगा। हाँ, दान आपकी रक्षा करेगा, अन्यथा आपका रक्षा करने वाला कोई और नहीं। सिर्फ दानशील यही आपकी रक्षा कर सकते हैं, कोई और नहीं रक्षा कर सकता।
इसलिए दान करना बहुत ज़रूरी है, शीलों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर दानशील नहीं करते हैं तो फिर रक्षा नहीं होगी। कहीं भी एक्सीडेंट हुआ तो गए, फिर कहीं भी लड़े तो फिर गए, कोई भयंकर बीमारी हुई तो ऑपरेशन हुआ और गए, निपट जाएंगे। तो आप सामान्य चीज़ों से नहीं लड़ सकते, मार से लड़ना तो बहुत बड़ी बात है। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है दान में। स्वयं बुद्ध मार जैसे भयंकर शत्रु से, भयंकर योद्धा से सिर्फ अपने दान आदि को स्मरण करते हैं कि अगर मैंने अपने पूर्व जन्मों में, पिछले जन्मों में दान आदि कर्म किया है तो उस पुण्य के प्रताप से मेरी रक्षा हो, अपने आप रक्षा होती है। मार का कोई भी प्रहार उनके ऊपर असर नहीं करता है। इसलिए शीलों के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है। किसी भी भगवान को आपने प्रसन्न कर लिया तो कौन 24 घंटा आपकी रक्षा करते बैठेगा? कोई आपका बॉडीगार्ड है क्या, तनख्वाह दे रहे हैं? एक आध बार रक्षा कर लिया, 24 घंटा कौन रक्षा करेगा? भले आप माने कि कोई भगवान आपका, कोई अलौकिक शक्ति आपका रक्षा करे 24 घंटा, लेकिन कितना करेगा? हाँ, 24 घंटे तो आपके माता पिता, भाई बंधु सब नहीं कर सकते ना। आपका दान, आपका शील, आपका पुण्य कर्म वो 24 घंटा आपके साथ है, वो हटता ही नहीं, इसलिए रक्षा होती रहती है उससे। बाकी सब चीजें हट जाएंगी। आपका मन भी भगवान से हट सकता है, लेकिन दान जो आपके भीतर पुण्य के रूप में संचित है वो हटता नहीं। इसलिए भगवान किसी और से प्रार्थना करने के लिए नहीं कहते। हो सकता है रक्षा हो, लेकिन उससे भी बड़ा रक्षक है आपका किया हुआ दान, किया हुआ शील। इसलिए इनकी पुष्टि करना बहुत आवश्यक है। अनंत जन्मों में सिद्धार्थ ने पारमिताओं को पूरा किया, दान आदि दिया, इसलिए आज वो बुद्ध कहलाए। हाँ, आज वो बुद्ध कहलाए। तो बोलिए भगवान बुद्ध की, आज वो पराजित कर दिए मार को, विजित संग्राम हो गए, तभी से उनको विजित संग्राम कहा गया। और तभी से उनकी करुणा के लिए प्रार्थना कही गई कि उनकी करुणा समस्त सत्यों पर हो। अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध सोचते हैं कि किनको उपदेश करूं। बुद्ध जगत के गुरु हैं, लोक गुरु हैं।